न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में पुनः आपका स्वागत है। इस वक्त हम जो है वृंदावन में हैं, जहां श्री चित्रगुप्त पीठाधीश्वर अपने पूजा अर्चना के दौरान जो है जहां भगवान चित्रगुप्त का आरती करते हैं उस स्थान पे है। गुरुजी आपका स्वागत है। जय श्री चित्रगुप्त। गुरुजी 2-3 सवाल है, आपसे वार्ता होती रहती है, लेकिन ये आरती का वक्त है और 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक कुछ आपका बहुत बड़ा आयोजन है। थोड़ा मैं चाहूँगा उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। जय श्री चित्रगुप्त। 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर का एक भव्य आयोजन श्री चित्रगुप्त पीठ के प्रांगण में होने जा रहा है। भगवान श्री चित्रगुप्त जी की भव्य प्रतिमा का कार्य चल रहा है। प्रभु की प्रतिमा का अनावरण का जो समय है वो अक्टूबर माह में रखा गया है। 2 अक्टूबर को कार्यक्रम का शुभारंभ होगा और 14 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहेगा। इस कार्यक्रम में बहुत से आकर्षण हैं, अलग अलग ऐसे आकर्षण रखे गए हैं क्योंकि ये ब्रज भूमि है, ब्रज की नगरी है, बांके बिहारी जी की नगरी है, राधा रानी जी की नगरी है। तो यहाँ पर हर चीज़ को ध्यान रखा गया है। ये आयोजन एक महाकुंभ के रूप में मनाया जाएगा और यहाँ पर एक बहुत ही भगवान चित्रगुप्त जी के दरबार में कुंभ लगने जा रहा है इस बार ब्रजभूमि में। और इसमें जो मुख्यतः सारी चीज़ों को रखा गया है, भगवान श्री चित्रगुप्त जी की जो भव्य प्रतिमा बन रही है उसका अनावरण होगा और देश से विदेश से सभी जगह से यहाँ पर लोगों को आमंत्रित किया गया है। पूरा प्रयास है कि हम सब मिलकर देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को भी आमंत्रित करें। जी गुरुजी, आप बोल रहे थे कि जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनको भी आप आमंत्रित कर रहे हैं। जी, ये यहाँ पर विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन होगा। पूरे संसार में किस प्रकार से जो इस समय आज स्थिति है कि पूरे ही विश्व के अंदर आप देख रहे हैं कि जहाँ पर युद्ध छिड़ा है वहाँ निरंतर युद्ध चल रहा है। आज जो व्यवस्था है, आज जो स्थिति है देश की, आज देख रहे हैं किस प्रकार का प्रकोप झेलना पड़ रहा है, किस प्रकार की भीषण गर्मी देखनी पड़ रही है। ये सब कहीं ना कहीं सभी कुछ लिंक करता है क्योंकि आप वातावरण को दूषित कर रहे हैं। किस किस प्रकार से हो रहा है ये देखने की बात है। यहाँ पर पर्यावरण को लेकर भी चिंतन चल रहा है, उस पर भी चिंता व्यक्त करी जा रही है। और सबसे बड़ी चीज़ें जो हम लोगों को देखने को बराबर निरंतर मिल रही हैं कि इस युद्ध की वजह से कितने निर्दोषों की हत्या हो रही है। इन सब चीज़ों पर बहुत विशेष ध्यान दिया गया क्योंकि भगवान चित्रगुप्त जी समस्त संसार के समस्त प्राणियों के न्याय के देवता हैं। धर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर फल देने वाले देवता हैं। भगवान चित्रगुप्त जी जगत न्यायाधिपति हैं, इसलिए हमें भगवान चित्रगुप्त जी को मनाना पड़ेगा। और विश्व शांति महायज्ञ के माध्यम से हम निश्चित रूप से इस प्रकार से प्रभु से आराधना करेंगे कि सभी के लिए, सभी देशों में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। इसके लिए विश्व शांति महायज्ञ हो रहा है। इसमें देश के माननीय प्रधानमंत्री के साथ साथ अलग अलग प्रांतों के, अच्छा, मोदी जी का आना भी सुनिश्चित हुआ है या आमंत्रण देंगे? अभी हम लोग के प्रयास जारी है और प्रयास है। प्रभु का आशीर्वाद जिसको मिलना होगा, आमंत्रण सबके पास जाएगा। जहाँ प्रभु की जो महिमा होगी, जिसको प्रभु को बुलाना होगा, निश्चित रूप से प्रभु की पीठ पर आएंगे क्योंकि संसार की प्रथम पीठ है। आज तक पूरे विश्व में, पूरे संसार में कहीं पर भी भगवान चित्रगुप्त जी की पीठ स्थापित नहीं हुई है। भगवान चित्रगुप्त जी के बहुत ही भव्य दरबार है। 9वीं शताब्दी में भगवान चित्रगुप्त जी का मंदिर बना, 12वीं में बना, 15वीं में बना। ऐसे भगवान चित्रगुप्त जी के मंदिर हैं जो बहुत ही प्राचीन मंदिर हैं। अयोध्या में मंदिर है, भगवान श्री राम के समय का माना जाता है। तो बहुत सी मान्यताएं हैं, बहुत से हमारे ग्रंथों के अंदर भी वर्णन है। तो सब चीज़ों को देखा जा रहा है, लेकिन संसार की प्रथम पीठ बन रही है क्योंकि भारत ही नहीं, जहाँ जहाँ भगवान चित्रगुप्त जी का मंदिर है सबको चित्रगुप्त पीठ से जोड़ने का प्रयास चल रहा है। इसलिए हमने बिल्कुल रखा क्योंकि विश्व शांति महायज्ञ है। भगवान चित्रगुप्त जी की प्रथम भव्य प्रतिमा है, पूरे संसार की प्रथम प्रतिमा है। अनावरण भी उसी दिन होगा। अनावरण भी रखा गया उसी बीच में। तो ये सारे कार्यक्रम है, इसलिए हम सबको आमंत्रित करेंगे। देश के माननीय प्रधानमंत्री को भी करेंगे, योगी जी को भी करेंगे, योगी जी सारे मुख्यमंत्री तो रहेंगे आमंत्रित। सारे मुख्यमंत्रियों का ये मुख्यमंत्री को आमंत्रित करने का प्रयास है। जिसको प्रभु का आशीर्वाद लेना है सब यहाँ उपस्थित होंगे, सब यहाँ पर आएंगे। कई राज्यपाल को आमंत्रित कर रहे हैं, कई देश के राजदूत भी बुलाने का प्रयास चल रहा है कि वो लोग भी आए, विश्व शांति महायज्ञ में आकर एक एक आहुति यहाँ पर दें ताकि उनके देश में भी सुख शांति समृद्धि बनी रहे।
इस प्रकार का प्रयास है। सर 15 दिन का बड़ा आयोजन है, जी। काफ़ी बड़ा लंबा आयोजन है, तो कितनी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे आपको आइडिया लग रहा है कि आज लोग आ जाएंगे? यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने की हम्म, हम लोग उम्मीद बना रहे हैं, क्योंकि पूरे ही देश में बड़े भव्य रूप से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। लगातार ये संदेश हर घर में पहुंचाने का प्रयास है, क्योंकि इसमें कई विशेषताएं हैं। सबसे पहले ये है कि विश्व शांति के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं, साथ साथ हर घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, इसके लिए एक ऐसे यंत्र को 1.25 करोड़ मंत्रों से सिद्ध किया हुआ। 1.25 करोड़ मंत्रों से सिद्ध किया जा रहा है। 1.25 करोड़ मंत्रों के लिए बहुत ही विद्वान ब्राह्मण जो कि हमारे बनारस से आ रहे हैं, काशी से यहाँ पधार रहे हैं, इन सब ब्राह्मणों का व्यवस्थाओं को उनको लाना, देखना, इस पूजन का, इस महायज्ञ का आयोजन की सारी व्यवस्थाएं परम पूज्य कपाली जी महाराज स्वयं देख रहे हैं, गुरुदेव के हाथ में है, गुरुदेव को इस कार्य को रखा गया है, हम सब लोग यहाँ व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। तो इस आयोजन के लिए अघोर पंथ के बहुत से ऐसे अघोरी बाबा जिनके लोग दर्शन नहीं कर पाते हैं, यहाँ पर संसार के वो अघोरी आने वाले, जिन अघोरी बाबाओं को लोग उनके तो चरण मात्र से ही लोगों का उस क्षेत्र का भला हो जाता है। ये तो वैसे ही भगवान चित्रगुप्त जी की पीठ का जब से यहाँ पे कार्य प्रारंभ हुआ है, ये जलेंदी का क्षेत्र, ब्रजभूमि का एक क्षेत्र तो जगमगा उठा, जहाँ पर कभी स्थिति ये थी कि खेती नहीं हो रही है, लोग यहाँ पर आने से डरते थे। आज यहाँ पर इतना भव्य आयोजन की तैयारी चल रही है, और पूरे वर्ष में कई भव्य आयोजन अब तक हो भी चुके, बड़े भव्य आयोजन किए जा चुके हैं। और इसमें जो 14 दिन 12 दिन का जो कार्यक्रम रखा गया है, हर दिन कुछ नया है। पूरा एक मेला लगाया जा रहा है। इस मेला के अंदर ब्रज की जितनी संस्कृति है, ब्रज का सब कुछ, ब्रज की सारी संस्कृति, ब्रज के इस ब्रजमंडल में क्या क्या है, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। हर झांकी यहाँ पर देखने को मिलेगी। अच्छा, झांकियाँ भी रहेंगी? यहाँ का रास, यहाँ की जितनी विशेषताएं हैं, क्योंकि ये प्रभु बांके बिहारी की नगरी है, ये राधा रानी की नगरी है। यहाँ पर राधा रानी भी उस समय प्रकट होंगी। यहाँ पर स्वयं बांके बिहारी जी यहाँ पर आशीर्वाद देने आए हुए होंगे। एक ऐसा अनोखा, एक ऐसा अनूठा संगम होगा जिसकी कभी किसी ने शायद कल्पना ना करी हो। उसको करवाने के लिए प्रभु ने हम सब लोगों को यहाँ पर भेजा है। प्रभु की इच्छा है, प्रभु की इच्छा से ही भव्य आयोजन की तैयारी चल रही है, और भव्य रूप से इसका कार्यक्रम होगा। यहाँ के विद्यालयों के बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, वो भी होंगे 9 दिन तक, क्योंकि बीच में नवरात्रे भी आ रहे हैं। तो 9 रातों में 9 दिन भारत के प्रमुख बहुत मुख्य जो कलाकार हैं, उनकी यहाँ पर भजन प्रस्तुति रहेगी 9 दिन तक। अलग अलग यहाँ पर यहाँ पर कलाकार आएंगे, वो अपनी भजन की प्रस्तुति देंगे। माता की चौकी निरंतर चलेगी, प्रतिदिन माता की चौकी अलग अलग कलाकारों से, भारत के जो विशिष्ट कलाकार हैं, जो बड़े बड़े आप लोग यहाँ पर देखने के, जिनकी माता को प्रसन्न करने की 9 देवी यहाँ पर विराजमान होंगी। भगवान चित्रगुप्त जी के अनावरण होगा मूर्ति का। मंदिर का कार्य का पहला शिलान्यास जो है, पहले उसका रखने की तैयारी है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को सबको आमंत्रित कर रहे हैं कि ऐसे ऐतिहासिक पल में इस राष्ट्र का राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके प्रधानमंत्री से लेके सब लोग इस इतिहास के गवाह बने, क्योंकि ये पीठ संसार में सनातन के प्रचार प्रसार के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाने का कार्य कर रही है। बहुत बड़ा भूमिका निभाने का प्रयास चल रहा है। इसमें हमारे साथ में मुख्य रूप से एक संस्था बहुत बड़ी, महर्षि महेश योगी जी की संस्था, महर्षि महेश योगी जी का संस्थान पूरा हमारा सहयोगी है। और हम श्री चित्रगुप्त पीठ और महर्षि महेश योगी जी का संस्थान, उनकी यूनिवर्सिटी, उनके विद्यालय, उनके जो भी संस्थान है, सब मिलकर इस भव्य आयोजन में, इस एक महायज्ञ में आहुति देने का कार्य कर रहे हैं। और सबको इससे फायदा पहुंचे, सबको इसका लाभ मिले, इसके लिए बहुत सी चीज़ों विचार विमर्श चल रहा है। और धीरे धीरे करके पूरी ही रूपरेखा यहाँ पर सबके सामने प्रस्तुत करी जाएगी, और नया नया चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी। जो सनातन धर्म है, अक्सर कहा जाता है मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं, तो आपका भी यही आह्वान है कि सनातन धर्म पूरे विश्व तक पहुँचे। क्या उसका ये बहुत बड़ा बुनियाद साबित होगा? बिल्कुल। ये जिस दिन प्रभु की पीठ का भूमि पूजन किया गया, उस दिन देश ही नहीं, नेपाल के संत भी यहाँ पर विराजमान थे, और सभी संतों ने संकल्प लिया प्रभु की पीठ से, प्रभु की पीठ पे धर्मेश्वर महादेव की स्थापना करी गई। वो इसीलिए करी गई है, प्रभु कपाली देव महाराज ने स्वयं यहाँ पर आकर अपने हाथों से शिवलिंग को स्थापित किया, और यहाँ पर प्रभु को
धर्मेश्वर महादेव के नाम से यहाँ जाना जाता है। धर्मेश्वर महादेव धर्म की रक्षा करने के लिए आए, धर्म का प्रचार प्रसार करने का यहाँ से आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। धर्मेश्वर महादेव की कृपा पूरे संसार को मिले, पूरे विश्व को मिले, ऐसे हम सबके यहाँ पर प्रयास हैं। हमारे पूरे सभी, हमारे आचार्य जी, हमारे श्री महंत जी, हमारे महंत जी, मुकेश मनु जी, सभी लोग मिलके सिर्फ इसी प्रयास में हैं कि कितना अच्छा यहाँ से सनातन का प्रचार प्रसार हो सके, क्योंकि यहाँ पर एक वैदिक विवाह स्थल और गुरुकुल विद्यालय का भी निर्माण किया जा रहा है। उसका निर्माण करने का कार्य ही यही है कि हम पूरे विश्व के अंदर यहाँ से एक विद्वान बच्चे को तैयार करें, एक से एक विद्वान ब्राह्मण यहाँ से पूरे संसार में जाए और सनातन की ध्वजा को बढ़ाते हुए सनातन का प्रचार प्रसार करें, पूरे विश्व में एक संदेश जाए। मैं चाहूँगा गुरुजी, जो आपके इस पुनीत कार्य में सहयोगी हैं, मुख्य सहयोगी, उनका थोड़ा शब्द लेना चाहूँगा। सर, अपना नाम बताएं आप। मैं मनोज कुमार सक्सेना, सह प्रमुख श्री चित्रकूट पीठ। जी, ये आयोजन जो 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक है, उसके पीछे क्या उद्देश्य है? श्री चित्रगुप्त भगवान जी को घर घर पहुंचाना, हर घर हर मन श्री चित्रगुप्त भगवान। यहाँ जो 9 दिन का कार्यक्रम है, ये एक भव्य कार्यक्रम। 9 दिन या 15 दिन? 9 देवियाँ का ये 9 दिन है। उसमें तो सतचंडी यज्ञ और देवी जी से संबंधित जो काम है वो रहेगा, और 15 दिन जो काम चलेगा उसमें अन्न भी ब्रज से संबंधित सारे। पूरा आयोजन 15 दिन का है? 15 दिन का पूरा आयोजन है जी। ब्रज की झांकियाँ होंगी, उसमें ब्रज से संबंधित काम होंगे, बच्चों से होंगे। यहाँ दुकानें भी लगेंगी जिसमें ब्रज से संबंधित जो वस्तु हैं वो भी लोग ले सकें। यहाँ पे बच्चों के लिए झूले का भी कार्यक्रम है, जैसे सर्कस का छोटा कार्यक्रम, मनोरंजन के कार्यक्रम, उस तरीका का भी आयोजन करने का विचार है। एक तरह से समझिए कि 10 लाख लोगों तक श्रद्धालु आने की उम्मीद लगा सकते हैं, या इससे भी ज़्यादा हो सकता है? ज़्यादा हो सकता है। इसमें प्रशासन, जिला प्रशासन से भी पत्राचार शुरू कर दिया गया है, उनसे भी परमिशन ली जा रही है। बाकी प्रशासन हमारा सहयोग कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेशानंद जी, थोड़ा आप कुछ बोलेंगे? 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक जो कार्यक्रम है, पीठ का क्या उद्देश्य रखना चाहेंगे कुछ? जी, अभी जैसा आचार्य जी ने पूरा विस्तृत विवरण आपके सामने रखा, जो 15 दिन का आयोजन किया जा रहा है, आप देख रहे हैं कि विश्व में विश्व युद्ध होने की तैयारी चल रही है। अगर विश्व युद्ध होता है तो समग्र विश्व जो उससे प्रभावित होगा। उस विश्व युद्ध को रोकने के लिए जो व्यवस्था है, उसके लिए यहाँ पर विश्व शांति यज्ञ की रचना की गई है, और उसका निश्चित तौर पर प्रभाव पड़ेगा। और जो आपस में देश भावना जो देशों में आपस में पनप रही है, वो निश्चित ही उसका ह्रास होगा, और भारत देश में उसका बहुत लाभ मिलेगा। भारत देश की तो ये कला है ही, जो यहाँ आयोजन हो रहा है, जो योग और यज्ञ का आयोजन हो रहा है, वो भारत देश के सनातन की तो परंपरा है ही। इसी के माध्यम से विश्व शांति स्थापित होगी। दूसरा मैं बताना चाहूँगा कि जिस स्थान पर चित्रकूट पीठ बन रही है, मैं शुरू से यहाँ आया था। प्रभु चित्रगुप्त जी की कृपा, भगवान दत्तात्रेय जी की कृपा से मुझे कुछ ऐसा ज्ञान है कि मैं नकारात्मक ऊर्जा कहाँ है और सकारात्मक ऊर्जा क्या है वो बता सकता हूँ। तो मैंने देखा यहाँ पूरी नकारात्मक ऊर्जा थी पहले, लेकिन 14 जनवरी 2023 में जब यहाँ पर भूमि पूजन हुआ, यज्ञ हुआ, उसके बाद से यहाँ पर पूरी सकारात्मक ऊर्जा विद्यमान हो गई है। कॉस्मिक एनर्जी, डिवाइन एनर्जी जिसे बोलते हैं, जो योगी लोग हैं या जो जानकार लोग हैं वो यहाँ इसको महसूस कर सकते हैं कि यहाँ डिवाइन एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी पूरे प्रांगण में विद्यमान है। यही सबसे बड़ी खास बात है कि जहाँ नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होकर सकारात्मक ऊर्जा का जहाँ उद्भव हो गया हो, ऐसे चित्रकूट जी भगवान की पीठ को आप समझ सकते हैं कि विश्व को उसका क्या लाभ मिल सकता है। और जो 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर होगा, पूरे विश्व में और भारत देश में संदेश विश्व के कल्याण के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूँगा बस गुरुजी आपके पास मैं आऊँगा। 2 हमारे और भी आपके जो अभिन्न अंग हैं, थोड़ा अपना परिचय दीजिए। मैं शिवशरण शास्त्री जी। थोड़ा तेज बोलिएगा। मैं शिवशरण शास्त्री जी, श्री धाम वृंदावन, गांव जुलेंगी से। शास्त्री जी, एक मन में सवाल अभी मेरा पैदा हुआ है जी कि ये हमारी जो परंपरा है सनातन धर्म में आरती की, वो धीरे धीरे घरों में समाप्त हो गई, मंदिरों तक पहुंच गई है। ये घरों तक कैसे पहुंचे और इस आरती से कितना लाभ होता है, थोड़ा सा कम शब्दों में बता पाएंगे? नित्य नैमित्तिक क्रियाकर्म जो हमारा है, वो प्रत्येक घर में सनातन विधि से
संध्या आरती के रूप में, प्रातःकाल आरती के रूप में होना चाहिए, परंतु समय की व्यस्तता के कारण, लोगों का जो टाइम टेबल है उसके कारण से ये घटते जा मंदिरों तक पहुँच गया। और मंदिरों में भी, विशेष करके शहरों में आप देखेंगे तो मंदिरों में भी हमारे लोग जो हैं सनातन धर्म को मानते ज़रूर हैं पर आरती में नहीं पहुंच पाते, कहते जानते हैं, मानते नहीं। हाँ, जानते हुए भी नहीं जा पाते। और वहाँ पर भी स्थान इलेक्ट्रॉनिक मशीन ने ले लिया है। जी, जी। जैसे उस जगह पर पहुँच के पहले झालर, घंटा, शंख आदि की ध्वनि हमारे भक्तगण करते थे, पुजारी आरती करते थे, उसको घटते घटते इस तरह से ये समय की और जो सांसारिक पढ़ाई, जो शिक्षा का लेवल है उसके कारण से भी ये ह्रास हुआ है। परंतु इस पीठ के माध्यम से महाराज जी का ये सतत प्रयास है। मैं प्रथम दिन से इस पीठ से जुड़ा हुआ हूँ महाराज जी के साथ। महाराज जी का सतत प्रयास यही है कि प्रत्येक मंदिर में सनातन धर्मी को पहुँचना चाहिए। घर में, प्रत्येक घर में, हर मन, हर घर चित्रगुप्त जी को पहुँचाना है, क्योंकि चित्रगुप्त भगवान न्याय के देवता हैं, न्याय करते हैं। और जहाँ अन्याय हो रहा है उसका कारण भी यही है कि हम भगवान चित्रगुप्त जी को भूले हुए हैं। जब हम चित्रगुप्त जी को ध्यान रखेंगे कि ये न्याय करेंगे तो हम किए हुए अपने अच्छे बुरे कर्मों पर विचार करेंगे और कर्मों के आधार पर ही हमको ये यातनाएं या संसार में जो कष्ट मिल रहे हैं वो कर्म के आधार पर ही मिलते हैं। इसलिए महाराज जी का ये पूर्ण प्रयास है कि छोटे बच्चों को, अभी यहाँ पर विद्यालय का भी महाराज जी ने सिस्टम जो रखा है कि उससे बच्चे को ही संस्कारान्वित किया जाए, उन्हें संस्कार दिए जाएं, सनातन की शिक्षा दी जाए और उस शिक्षा के माध्यम से जब बड़े होंगे तो वो अच्छे सनातनी बनेंगे और विश्व में हमारे सनातन धर्म को उच्च स्तर पर पहुंचाएंगे। जिस समय सनातन धर्म संसार का एकमात्र धर्म है तो वह सिर्फ सनातन ही है, बाकी तो मजहब है, पंथ और ये शाखाएं हैं, उनके रूप अलग अलग हो सकते हैं, परंतु मुख्य धर्म जो है वो मनुष्य का सनातन ही है। क्योंकि हमारा सनातन, वैदिक सनातन जो है वह प्रकृति से बहुत जुड़ा हुआ है। प्रकृति और परमात्मा, हम दोनों के उपासक हैं, प्रकृति के और परमात्मा के। इसलिए महाराज जी का यहाँ पे पिछली साल बहुत विशाल रूप में वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम रखा गया और अब भी रखेंगे। और महाराज जी के द्वारा बहुत बहुत बड़े आयोजन यहाँ पर किए गए हैं, जिसमें गरीब कन्याओं का विवाह उत्सव किया गया और समय समय पर जितने भी हमारे सनातन धर्म के, वैदिक सनातन धर्म के अनुसार उत्सव आते हैं, त्यौहार आते हैं, सबको महाराज जी विधि विधान के साथ मनाते हैं। जैसे भी जितने भी परिकर में उस समय पर दूर दूर से भक्त आते हैं उनकी अच्छी व्यवस्था भी करते हैं। और महाराज जी के द्वारा ये यज्ञ का आयोजन किया गया है जो 15 दिन सफल होगा। 15 दिन का जो आयोजन है, 1 जून से 1 अक्टूबर से 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक 15 अक्टूबर तक 15 दिन का जो आयोजन है, जिसमें ब्रज की सांस्कृतिक क्रिया, ब्रज क्षेत्र की विशेष भूमिका रहेगी। 9 दिन का स्वामी श्री सुरेशानंद जी ने बताया कि माँ दुर्गा का अनुष्ठान है, नवरात्रे हैं इसलिए। और जो 15 दिन में 8 दिन बचेंगे, 7 दिन के अलावा 9 दिन में 7 दिन बचेंगे, उन 7 दिन में अनेकों प्रकार की जो हमारी सनातन धर्म की सांस्कृतिक धरोहर हैं उनको उजागर किया जाएगा, उनका प्रचार प्रसार किया जाएगा। ऐसा स्वामी जी का प्रयास है और इस संस्कृति को, सनातन संस्कृति को विश्व लेवल तक हमें पहुंचाना है। इसमें हमें सभी ने सहयोग करना है। मेरी सभी बंधुओं से यह आग्रह रहेगा। मैं भी बहुत दूर दूर तक जाता रहा हूँ तो वहाँ पे भी मैं ये संदेश पहुँचवाऊँगा कि पीठ के माध्यम से जो ये आयोजन हो रहा है इसमें वहाँ से भी, बिहार से, गुजरात से, आसाम से और महाराष्ट्र आदि प्रांतों से भी महाराज जी के जो भक्त हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, परंतु हम अपने प्रयास अपने लेवल पर जारी रखेंगे जिससे इस भव्य आयोजन को हम सफल बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक सवाल मेरा रह गया था, जी। वो मैं जवाब चाहूँगा। आरती जो है जी। कितना लाभ होता है
पूजा और आरती का डिफरेंस अगर संभव हो तो बताएं। आरती एक संध्या और सुबह, ये तो हमने दो समय लोग छोड़ चुके हैं इसीलिए बोल रहे हैं। जी, दो समय में ही बांध दिया है। वैसे ये पूजा का जो विधान है, 5 प्रकार की आरती होती है, 5 आरती होती है। आरती का तो विधान इतना है कि पूजा और उसके बाद में पूजा में अगर कोई त्रुटि रह जाती है तो उसको परिपूर्ण करने के लिए ही भगवान की आरती होती आरती है, होती लोगों को करना चाहिए। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी। एक सवाल मैं पूछूंगा, राहुल महंत जो हैं आप, जो 1 से 15 अक्टूबर के कार्यक्रम है, संक्षेप में बताइए कि उसको कितना अच्छा ये पीठ में आयोजन होगा। देखिए ऐसा है